नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे टीम के साथ आज आपको लेके आया हूं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में, जहां रवि बरसों से प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पिताजी यहां पर रोज़ सुबह 4 बजे उसके लिए दूध दही मक्खन लेकर पहुंचते थे और रवि लगातार यहां पे प्रैक्टिस करता था। एक खास बात आपको और बताऊंगा कि रवि और रवि के साथ उसका छोटा भाई दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। छोटा भाई तो 2015 से घर पर भी नहीं गया है प्रैक्टिस की वजह से। वो लगातार अपनी प्रैक्टिस पर जोर दे रहा है और आने वाले टाइम में दूसरा रवि बन के उभरने वाला है। आइए आपकी खास बातचीत करवाते हैं रवि दहिया के साथ। तो जी पहले तो आपको नमस्कार। उसके बाद जी देखो, हम शुरुआत से मतलब गांव से हैं, तो शुरुआत में मतलब पिताजी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और खेतों में एक छोटा सा अखाड़ा था। तो गुरु जो हमारे अंसराज पहलवान जी हैं, तो उनके पास हम गए थे। तो पिताजी लेके गए थे कि भाई पिताजी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे कि लड़का मतलब कुछ देश के लिए मतलब कुछ करे। तो काफ़ी मतलब उनको शौक़ था इस चीज़ का। तो लेके गए, थोड़े दिन उनके पास प्रैक्टिस करी। तो फिर गुरुजी को बोला, पिताजी ने बोला और गुरुजी ने खुद भी बोला कि बेटा ऐसा है, देखो यहाँ पे तो एक मिट्टी है, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम। और जहाँ पे मैंने पहलवानी करी है, छत्रसाल स्टेडियम जो है, जो गुरुजी हमारे महाबली सतपाल जी हैं, तो उनके पास हम तेरे को ले जाएंगे। और वहीं पे मतलब एक, अगर आपको एक आगे जाना है, स्टार बनना है, तो वहाँ से अच्छा सेंटर कोई नहीं है। तो वो मेरे को लेके यहाँ पे आ गए थे 2008 में। तो मैंने शुरुआत से मतलब देखा अपने आप ने कि सुशील कुमार का मेडल आया मेरे सामने 2008 में। तो मतलब बहुत इतना सम्मान मिला उनको, इतना प्यार मिला लोगों का। तो मतलब ऐसा लगा यार देखो ये ज़िंदगी है, मतलब इस तरीके की ज़िंदगी हो तो मतलब कुछ बात बने। तो फिर उनको देख इंस्पिरेशन हुआ उनसे। और फिर 2010 में वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो 12 में उन्होंने फिर से मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में, और साथ में योगेश्वर दत्त ने भी जीता। तो मतलब ये लगा देखो ये दोनों, मतलब सुशील कुमार ने दूसरी बार और योगेश्वर ने भी किया, तो मतलब ये हो सकता है। और हम अगर हम चाहेंगे तो ये हो जाएगा, और ये होगा तो ये ज़िंदगी है ना, तो मतलब ये एक लोगों का प्यार है। मतलब इसके लिए मतलब चाहे कुछ भी हो जाए तो मतलब पीछे नहीं हटना है। तो फिर मन में यही थी कि ठाना, और लगातार हमने गुरुजी के पास मेहनत करी। इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं आपके घर भी गया हूँ, आपके पिताजी से, दादी से, माँ से, बहन से, सबसे मिल के आया हूँ। परिवार का आपने तो मेहनत करी, आपने अपना फुल वो दिया, पर परिवार ने भी तो साथ में मेहनत करी। उन्होंने भी अपने काम छोड़कर आपको आगे बढ़ाने में ध्यान दिया। तो परिवार का कितना योगदान मानते हैं आपको पुशअप करने के लिए? देखो जी, उनका योगदान तो मैं बता भी नहीं सकता, इतना योगदान है मेरे पीछे। क्योंकि छोटे से थे तो 11-12 साल की क्या उम्र होती है। तो उसके बाद माँ का पता होता है, माँ तो ये चाहती है कि बेटा दूर ना जाए। तो माँ तो मना करती थी, बोलती बेटा यहीं पे पढ़ ले, तू यार कहाँ जाएगा अभी से, तेरे को कुछ पता तक है नहीं, कब कौन तेरे कपड़े धोएगा, कौन कैसे तू खाना खाएगा। तो मतलब वो बोले कि फिर पिताजी काफ़ी इंटरेस्ट है। पिताजी ने उनको समझाया कि देखो कुछ करना है तो देखो त्याग तो चाहिएगा थोड़ा सा, इसका भी और तेरा भी। तो उन्होंने समझाया, तो फिर इस तरीके से मैं आया था। तो मतलब पिताजी का बहुत जब से ही शुरुआत करती थी उन्होंने आने की, सुबह रोज़ आना। तो 11-12 साल से लगातार सुबह आ रहे हैं, और मतलब बैठ के समझा रहे बेटा देख देश के लिए बोलो कुछ करना है, बहुत उम्मीद है हमसे, हमको तेरे से बहुत ज़्यादा। और मतलब सुबह सुबह रोज़ दूध लेके आना, तो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी। तो उन्होंने बोला था कि देखो, मैंने कई बार सब उनको बोला कि बारिश हो रही है रात को, कि आप कल मत आइयो। तो बोले तू ठीक है, तू अपना काम कर, वो जो हमारा है वो हम कर लेंगे खुद, तू अपना जा, ठीक है तू सो। तो उसके बाद फिर वह सुबह फिर भी आ जाना। तो मतलब ऐसा लगता था कि देखो कितना कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। तो भाई नारी गांव दिल्ली बॉर्डर का लगता है, सोनीपत जिले का काउंट होता है। आज तक बसें भी नहीं चलती, एक डिस्पेंसरी भी नहीं है गाँव में। तो कितनी सुविधाओं की कमी मानते हैं? अगर वहाँ पे सुविधाएं हो, स्टेडियम हो, तो कितने बच्चे और निखर के आ जाएं। छोटे छोटे बच्चे, मैं गया था आपके अखाड़े में, वहाँ पे बच्चे आपको आइडल मान रहे हैं, आपके नाम के जयकारे लग रहे थे। वहाँ पे उत्साह है बच्चों में कि अगर सुविधाएं मिल जाएं तो कितने रवि और पैदा होंगे। बिल्कुल जी, देखो एक सुविधा मिलेगी तो बस ये तो दिखती बात है, जितनी सुविधा होगी उतना हम आगे आएंगे। और हम तो बिल्कुल मिट्टी से आए हैं, तो हम अगर थोड़ी और सुविधा मिल जाएंगी तो बहुत सारे पहलवान आएंगे जो निकल के। और मतलब जो अभी चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब कवरेज हो रही है, अभी सरकार मतलब काफ़ी ध्यान दे रही है सारी चीज़ों की तरफ। उन्होंने खुद बोला कि हम हमारे गाँव में एक इंडोर स्टेडियम भी बना रहे हैं, तो सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें। और उनको उन्होंने मतलब सारी बोले कि हम आपकी सारी मांग पूरी करेंगे, और आप हमें बताओ जो भी कमी हो। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रवि, करोड़ों रुपए का इनाम आपके पास आ रहा है, क्या उसमें से कुछ पैसा जितना मन चाहे अंसराज जी के अखाड़े पे भी लगाने की कोशिश करेंगे कि उनमें जो बच्चे, उनको जो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो मशीन नहीं है यहाँ पे या रस्से नहीं है,
उस दिन मैं गया तो बच्चे रो रहे थे कि रास्ता टूट गया जी हमारा। देखो जी, हमसे जितनी भी होगा ना हम उतना उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भाई से हमारी एक स्टार्टिंग है। और सरकार से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि जो किसी भी चीज़ की हमारे गांव में कोई कमी नहीं हो, और जितनी हमसे होगी अगर वो फिर से नहीं हो रही तो हमसे जितनी भी होगी हम उससे भी ज़्यादा मदद करेंगे। बिल्कुल रवि भाई, जो छोटे बच्चे आपको आइडल मानते हैं, आपको देख के जैसे आपने सुशील पहलवान को आइडल माना, वो बच्चे आपको आइडल मान रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश एक देंगे कि किस तरह से वे आगे बढ़ें, किस तरह से मेहनत करें, उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? देखो जी, वो ना कि मतलब एक दूसरे देख के आगे बढ़ना है, एक मतलब एक इंस्पिरेशन होता है, तो मतलब किसी को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती नहीं इस चीज़ में। तो काफ़ी मतलब समझदार हो गया आज के सब भाई, देखते हैं कि भाई देखो कितना सम्मान मिलता है। तो उनको मैं तो यही बोलूँगा कि एक अपना एक टारगेट बनाए और उस हिसाब से मेहनत करें और पूरे फोकस के साथ करें, और उसमें जो भी चीज़ें जैसे त्याग किसी चीज़ का तो करने में कोई परहेज ना करें, और जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके देश का नाम रोशन करें। रवि भैया से भी हम उम्मीद रखें कि अगला जो भी गेम होगा उसमें भारत को गोल्ड जरूर ला के देंगे, मेहनत में अपनी और बढ़ाएंगे। जो कमी अब की बार रही है वो अब की बार पूरी होके उसमें उससे और आगे जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी होगा हमसे उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। आगे कौन सा मुकाबला भी आने वाला? देखो जी, हर बार अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, तो उनकी तैयारी में अभी से लग गए हैं, और मतलब कोशिश हम आगे बहुत अच्छा करेंगे। रवि भाई, एक सवाल आपके भाई को लेकर, जो लगातार आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और 2015 से वो घर भी नहीं गए, उनमें कितना जुनून दिखता है, कितने दूसरे रवि बनने के लिए वो तैयार है? देखो जी, वो मतलब उसने मेरे को बहुत ज़्यादा सहायता करी है, हर चीज़ में मेरे को मतलब आगे रखा है, तो वो भी एक अच्छी मेहनत कर रहा है, और हम आगे उम्मीद करेंगे कि वो भी एक दिन देश का नाम रोशन करें। बात करें अरुण भाई की, अरुण भाई ने कितना मार्गदर्शन आपको दिया, कितनी सपोर्ट आपकी रखी, एक कोच के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पर किस तरह से आपकी मदद की? देखो जी, उसने बिल्कुल मेरे को एक छोटा भाई माना है, और मतलब उसने मतलब अपने से मतलब जितना भी हो सका ना उससे भी ज़्यादा करने की उसने मेरे साथ कोशिश की है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा था मैं, तो उनके पास आया था, क्योंकि वो एक उस टाइम सीनियर पहलवान थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी। और फिलहाल मैं 2019 में जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया तो वहीं पे एक कैंप था छोटा सा, तो वो मेरे साथ भी वहीं पे भी मेरे साथ थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, नॉन वेज कम अंडे तक नहीं खाते, तो वो रशियन कंट्री में तो शायद मेरे ख्याल में बीफ ये चिकन इनके अलग कुछ मिलता नहीं, एक ब्रेड हो गया शायद, तो वो जो भी मेरे साथ थे। और फिलहाल अब ये था अभी ओलंपिक से पहले जो कैंप था जो हमारा रसिया में, तो वो अब भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है। बिल्कुल आचार्य हंसराज जी के लिए 4 शब्द। देखो जी, उन आदमी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो मेरे गुरुजी हैं, वो आदरणीय हैं बिल्कुल, और उनकी ही बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं क्या मतलब जितने भी बोला हमारे गाँव के हैं तो सब उनकी ही एक देन है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। और आसपास का जो गांव गुआंड है वो खिलाड़ियों की टकसाल माना जाता है, कि चाहे किसी भी खेल में, कुश्ती में है और किसी चीज़ में, खिलाड़ी इतने निकलते हैं, अगर वहाँ से सुविधाएं मिल जाए तो खिलाड़ियों की भरमार है उस इलाके में। तो उनके लिए क्या कहें? देखो जी, बिल्कुल है, देखो हमारे जो खून है ना, तो ये मतलब ये किसानों का, हाँ बिल्कुल, कि उसमें ना मतलब सब वो हमारे सोनीपत है या पूरा हरियाणा ही लगा लो, हम तो ये बोल सकते हैं पूरा देश है, तो उसमें मतलब एक आदमी इतने हार्डवर्क हैं, इतने मेहनती आदमी हैं, तो बच्चे उनको अपने घर वालों से देख के संघर्ष करते हैं, तो मतलब ये अब थोड़ी और सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इंडोर स्टेडियम बोला है, तो गाँव देहात में जो मतलब फ़ायदा होगा वो शायद आगे कुछ सालों में नजर आएगा सब। भाई ने बताया था, अरुण भाई ने, कि आपको कई बार चोट भी आई, बीमार भी रहे, बुखार भी आया, कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी? देखो जी, ये खिलाड़ी है, और इसमें खिलाड़ी की जिंदगी संघर्ष का एक मतलब एक हिस्सा होता है ये खेल में। अगर हम ये कि भाग जाएं आगे से, मतलब ये करें, दिल छोटा कर ले, वो एक छोटी बात है, और मतलब ये इसे तो लड़ना होता है हर चीज़ से, तो मतलब ये चीज़ें थी, इंजरी खिलाड़ी का हिस्सा है, इसमें मतलब मैं ये नहीं मानता कि मतलब मेरे को ये सब आती है। फाइट चल रही थी तो आपको यहाँ पे काटा भी गया, उस टाइम पे बड़ा एक दर्द भी महसूस हुआ होगा, पर देश ऊपर दिखा होगा, क्या फीलिंग उस टाइम पे आई? देखो जी, उस टाइम एक ही था भाई, देख जीतना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है और उम्मीद के साथ देख रहा है अच्छे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, पर फिलहाल जो है इसी पे फोकस करना है और जीतना है। ये थे हमारे साथ रवि दहिया, जिन्होंने नवदीप टुडे से बात करते हुए पूरी अपनी कहानी बताई, किस तरह का स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो उनको आदर्श मान के चल रहे हैं। रवि दहिया ने भी सुशील पहलवान को आदर्श माना था, आज छोटे छोटे बच्चे रवि दहिया को भी आदर्श मान रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश दिया है। सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, सुनी, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए नवदीप टुडे के साथ। मैं दीपक दहिया, कैमरामैन ऋतिक के साथ, दिल्ली।